नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जानकी फैशन बुटीक में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं लेके आई हूँ यहाँ पर ओरिगामी स्लीव डिजाइन। तो ये डिजाइन आप किसी भी सूट, ब्लाउज या गाउन सभी में आप ये डिजाइन बना सकते हैं। तो आजकल ये डिजाइन बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चला हुआ है। ओरिगामी स्लीव डिजाइन बनाने के लिए यहाँ पर मैंने इस तरह कपड़ा लिया है। तो कपड़े पे कटिंग करने से पहले हम यहाँ पर पेपर पे कटिंग करेंगे, क्योंकि इसमें कपड़ा ज़्यादा लगता है। तो पहले पेपर पे कटिंग करके बताऊंगी, उसके बाद हम कपड़े पे रख के इसकी कटिंग करेंगे। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम पेपर को इस तरह डबल फोल्ड करके बिछा लेंगे और बंद हिस्सा मैंने अपनी तरफ रखा है और खुला हिस्सा हमारा इस तरफ है। तो बंद हिस्से से हम अपनी बाजू की लंबाई का निशान लगाएंगे। आपकी बाजू यहाँ पर जितनी हो आप उस हिसाब से इसको छोटी बड़ी बना सकते हैं। तो हमारे यहाँ पे बाजू की लंबाई 10 इंच तैयार है। 1 इंच मार्जिन लेंगे तो 11 इंच पर निशान लगाएंगे। जैसे हम अपनी नॉर्मल बाजू की कटिंग करते हैं, पहले हम पेपर पे सेम उसी तरह से कटिंग कर लेते हैं। 3 इंच 2 पॉइंट पर मैंने इस तरह निशान लगाया है आर्म होल की गोलाई के लिए। इस निशान को भी हम इस तरह सीधा कर लेंगे। वेस्ट के चौथाई के हिसाब से ही हम यहाँ पे अपना आर्म होल की गोलाई लगाते हैं। तो चौथाई में जितना भी आपका आ रहा है चौथाई करके, उसमें से आपको 1 इंच यहाँ पे कम कर लेना है। तो मेरी यहाँ पे चौथाई करके 11 इंच आ रहा है, तो यहाँ पर मैं 10 इंच लूँगी और यहाँ पर अब गोलाई का शेप दे देंगे। इस तरह गोलाई दे दी है। अब यहाँ पर जहाँ पे हमारी लंबाई ली है वहाँ से हमें बाजू की गोलाई लेनी है। तो गोलाई हमारी यहाँ पे 15 इंच है, उसका हाफ लेंगे। अब यहाँ पे इन दोनों निशानों को हमें इस तरह मिला लेना है। अब यहाँ पर 2-2 इंच हम मार्जिन ले लेंगे। मार्जिन यहाँ पे जितना हम सूट पे रखते हैं उतना ही हमें बाजू पे भी रखना होता है, तभी हमारी यहाँ पे बाजू एकदम परफेक्ट होके बैठती है। तो बाजू पे मैंने निशान लगा लिया है। अब इसकी इसी शेप में हम कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह देखिए, जैसे हम अपने नॉर्मल बाजू की कटिंग करते हैं सेम उसी तरह से हमने यहाँ पे पेपर पे कटिंग कर लेनी है। इस तरह करके यहाँ बीच सेंटर पे हम इस तरह निशान बना लेंगे और अब इस तरह बाजू को खोल लेंगे। अब बीच सेंटर पे इस तरह देखिए हमने एक निशान बना लेना है। तो देखिए इस तरह सेंटर पे हमने निशान बना लिया है। अब सेंटर से हमें देखिए इस तरह 2 इंच मैंने सेंटर से स्ट्राइट 2 इंच इस तरह निशान लगाया है और 2 इंच हम इस तरफ भी लगाएंगे। 2 इंच हमने यहाँ, तो यहाँ पर देखिए इस तरह 2-2 इंच का हमने गैप ले लिया है। सबसे पहले हम 2 इंच का गैप लेंगे, उसके बाद हम 1.5 इंच का गैप लेंगे इस तरह, और इस तरफ भी मैं 1.5 इंच का गैप ले लूंगी। 1.5 1.5। तो 2 इंच, पहले 2 इंच का गैप लिया है, उसके बाद हमने 1.5 1.5 इंच का गैप लिया है। अब इसके बाद हमें 1 इंच का गैप लेना है यहाँ पर इस तरह से। तो दोनों साइड 1-1 इंच का गैप ले लेंगे। तो देखिए इस तरह हमें निशान बना लेना है। तो सबसे पहले सेंटर से हमने 2-2 इंच का गैप लिया है दोनों साइड, और फिर उसके बाद हमने 1.5 इंच का गैप लिया है, उसके बाद हमने 1-1 इंच का गैप लिया है। इस तरह लेने के बाद अब इन सभी निशानों को हमें नीचे इस तरह सेंटर पे यहाँ मिलाना है।
तो देखिए इस तरह से हमने यहाँ पे सेंटर पे मिला लेना है। ऊपर से लाएंगे, सभी निशानों को हमें इस तरह सेंटर पे मिलाना है। तो इस तरह देखिए सभी निशान मैंने यहाँ नीचे सेंटर पे मिला लिए हैं। अब इसी तरह इन निशानों को भी हमें सेंटर पे मिला लेना है। तो देखिए इस तरह सभी निशान मैंने मिला लिए हैं। तो सभी निशानों को हमें यहाँ पे कट कर लेना है जैसे हमने निशान लगा रखा है। इस तरह कोने पे हमें कटिंग पूरी नहीं करनी है, आधे इंच की गैप में ही हमें कटिंग को यहाँ पे छोड़ना है सभी निशानों में। तो इस तरह देखिए सभी निशानों पे मैंने कट कर लिया है। तो इस तरह बीच वाले निशान को हमें कट यहाँ पे नहीं करना है। तो जो हमने यहाँ पे 2 इंच, 1.5 इंच और 1 इंच वाला निशान लगाया है उसी पे हमें यहाँ पे कट करना है। तो देखिए इस तरह से कट कर लिया है। तो अब कपड़े पे रख के इसकी कटिंग करते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने कपड़ा ले लिया है। तो यहाँ पर मैंने ये डबल फोल्ड में लिया है। यहाँ पर हम दोनों बाजू की कटिंग एक साथ करेंगे। तो यहाँ पर इस बाजू को बनाने के लिए हमें कपड़ा ज़्यादा चाहिए होता है। तो नीचे से हमने देखिए इस तरह लंबाई में इसके 2 इंच एक्स्ट्रा रखना है। तो इस तरह देखिए लंबाई में मैंने ये 2 इंच इस तरह एक्स्ट्रा ले लिया है। और साइड से ये 4 इंच का हमने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है। ऊपर नीचे हमारा इसमें एक्स्ट्रा होना चाहिए। इस तरह रखने के बाद इसको हमें बिल्कुल सेंटर पे रखना है। इस तरह रखने के बाद सबसे पहले हम बीच सेंटर में एक पिन लगा लेंगे। तो इस तरह लगाने के बाद अब इन सभी को हमें इस तरह फैलाना है। यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह से फैलाएंगे। अब यहाँ एक एक करके हम नीचे इसमें गैप लेंगे। सबसे पहले वाले पैनल पर 3 इंच का गैप लेंगे कुछ इस तरह से, और इस पैनल को यहाँ पर पिन लगा लेंगे। फिर सेकंड पैनल को भी हमें यहाँ पे 3 इंच की दूरी पर रखना है। इस तरह पिन इसमें भी लगा लेंगे। अब जो तीसरा पैनल है इसको हमें यहाँ पे 2 इंच की दूरी पे रखना है। इस पे भी हम यहाँ पिन लगा लेंगे। तो देखिए इस तरह से यहाँ पे ये मैंने 3 इंच के पैनल दूरी रखी है, इसको भी 3 इंच की दूरी पर, और लास्ट वाले को यहाँ 2 इंच की दूरी पर रखा है। तो इसी तरह हम इनको भी यहाँ पे जैसे हमने इस साइड रखे हैं उसी तरह हमें इस साइड भी इन पैनलों को फैला लेना है। तो कुछ इस तरह से हमने इनको फैला लेना है। तो ये भी हमने 3 इंच की दूरी में फैलाया है, ये भी, और ये हमने 2 इंच की। तो कोने वाले मैंने यहाँ पे 2-2 इंच की दूरी में फैलाए हैं। अब ऊपर भी जो हमने यहाँ पे निशान लगाए थे इन पे यहाँ इस तरह निशान बना लेते हैं। इस तरह अब यहाँ पे जैसे हमारी बाजू का शेप आ रहा है उसी तरह हमें निशान बना लेना है। एक निशान मैंने बराबर बना लिया है। अब एक निशान हम आधे इंच की दूरी में लगाएंगे जिससे हम यहाँ पे कटिंग करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे निशान बना लिया है। तो अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे हमारी बाजू की कटिंग होगी। तो अब यहाँ पे हम पेपर को हटा लेते हैं। अब बीच सेंटर वाले पे हम इस तरह यहाँ निशान बना लेते हैं हल्का सा। अब जो भी हमारे ऊपर नीचे सब निशान बनाए हुए हैं इनमें हम कट का निशान बना लेते हैं जिससे हमारी दूसरी बाजू पे भी
ये निकल के आ जाएंगे। तो इस तरह छोटे छोटे कट लगा लेते हैं। तो इस तरह यहाँ भी बीच सेंटर पे हम निशान बना लेते हैं। ओरिगामी स्लीव की कटिंग हमारी पूरी हो चुकी है। तो अब इसको स्टिच करते हैं। तो अब देखिए इसको स्टिच करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे प्लेटों को यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से सबसे पहले यहाँ पर पहली प्लेट उठाएंगे और इसके ऊपर जो ये वाला निशान लगा रखा है, इन दोनों को इस तरह उठा के बीच सेंटर पे इस तरह रखना है हमें। तो कुछ इस तरह से देखिए हर एक प्लेट को उठाएंगे और इस तरह सेंटर पे रखते हुए जाएंगे। इस तरह हमें दूसरी प्लेट भी उठा के यहाँ पर रखनी है। तो इस तरह से देखिए अब यही वाली पिन निकाल के इस पे लगाएंगे। यहाँ पर हमें दूरी नहीं रखनी है, हर एक प्लेट को एक दूसरे के ऊपर इस तरह उठा के रखना है। तो देखिए कुछ इस तरह से उठाएंगे। सेम इसी तरह हमें दूसरी साइड के भी उठा के इस तरह या इधर इस तरह रखना है। तो इस तरह यहाँ पे प्लेटों को हमने रख लिया है। अब इसके ऊपर इसको स्टिच लगा के यहाँ पे पिन हटा लेंगे। तो इस तरह से देखिए नीचे मैंने सिलाई लगा ली है। अब यहाँ ऊपर इस तरह प्लेटों को भी हमें ऊपर हल्का हल्का इस तरह पलटाते हुए इनको भी यहाँ पे सेट कर लेंगे। तरह बनाने के बाद अब नीचे से हम यहाँ पे इसमें पट्टी लगा लेते हैं। तो इस तरह बाजू को उल्टा रखेंगे और इस तरह पट्टी को भी मैंने उल्टा रखा है। आधी इंच की दूरी में सिलाई लगाएंगे। अब इस तरह बाजू को सीधा करके पट्टी को इसके ऊपर इस तरह पलट लेंगे। तो कुछ इस तरह से पट्टी लगा ली है। अब इसके ऊपर हम यहाँ पे लेस लगाएंगे। तो इस तरह यहाँ पे इसके ऊपर हम यहाँ पे लेस लगा लेते हैं। तो इस तरह यहाँ पे लेस भी हमने लगा ली है। अब यहाँ पे हम बीच में कोई सा भी बटन लगा सकते हैं। तो इस तरह यहाँ पे देखिए गोल्डन रेडीमेड बटन मैं यहाँ पे लगा रही हूँ। तो देखिए लेस के ऊपर इस तरह सेंटर पे रखेंगे इसको। तो पहनने के बाद इसका लुक कुछ इस तरह से आएगा। तो वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। तो मिलते हैं इसी तरह की नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, धन्यवाद।